नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। स्वागत है एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं, 2 दिन से हमारा कोई वीडियो नहीं आया है क्योंकि हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल था। चले गए थे हम, एग्ज़ाम था हमारा, उस दौरान नहीं डाल पाए कोई वीडियो, लेकिन आगे से हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा आपको। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी अपने आप में हम लोगों को कहीं न कहीं ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती है कि कैसे अगर किसी भी परिस्थिति में अगर कोई चाहे तो वह ज़िंदा रह सकता है और अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम है जोश सेल्वाडोर, और उसके साथ एक उसका साथी समुद्र में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। जोश सेल्वाडोर के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है मछली पकड़ने का। वो हमेशा समुद्र में जाता है, 2-3 दिन मछली पकड़ता है, उसके बाद वापस आता था। तो 15 साल से ये कर रहा था। अब एक दिन ऐसा है कि ये लोग फिर मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, और जिस दिन इनको जाना होता है वो तारीख थी 18 नवंबर 2012। 18 नवंबर 2012 को इन लोगों को जाना था, और ये अपने मालिक से बात करते हैं जिसकी बोट थी। दरअसल ये जो है उसकी पर्सनल बोट नहीं थी, वो किसी का बोट लेकर जाता था। एक मालिक था उसका, उसकी बोट लेकर जाता था मछली पकड़ने के लिए, और उस मछली पर उसको कमीशन मिलता था। अब जिस जिस साथी के साथ वो जाता था हमेशा, उस दिन उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। वो कुछ बताता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल, और मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम किसी और को ले लो। तो वह एक 20 साल के लड़के को अपने साथ में लेता है जिसका नाम कुबोडो रहता है। अब कुबोडो और जॉर्ज सेल्वाडोर 18 नवंबर 2012 को मैक्सिको से समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उनके पास एक नाव है जिसकी लंबाई रहती है करीब 24-25 फीट। उस नाव में 3 दिन का उनके पास राशन है खाने का, पानी पीने के लिए 3 दिन का पानी है, और उस नाव को चलाने के लिए फ्यूल है। और उसके बाद वो करीब करीब 90 किलो बर्फ लेके जाते हैं, ताकि मछली पकड़ेंगे तो उस बर्फ में उसको रखेंगे, क्योंकि उनको 3 दिन तक समुद्र में रहना है, तीसरे दिन उनको लौटना है। इतना सामान लेकर को अब चले जाते हैं 18 तारीख को। इसके बाद वो 19 और 20 तारीख को मछली पकड़ते हैं समुद्र में चारों तरफ घूम करके, और लगभग एक उनके पास रेडियो है, एक जीपीएस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं। अब 2 दिन तक वो मछलियाँ पकड़ते हैं, लगभग 500 केजी मछली वो पकड़ते हैं 2 दिन में। और उसके बाद उन मछलियों को पकड़ करके वो जो आइस लेकर गए थे उसी आइस में उसको रख देते हैं। तीसरे दिन अब उनको वापस आना होता है, और जब वो वापस आ रहे थे तभी रास्ते में समुद्र में तूफान आता है और तूफान बहुत तगड़ा होता है। उसी समय जॉर्ज सेल्वाडोर जो है अपने मालिक को रेडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता है कि हम लोग तूफान में फंस गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, और हम लोगों की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। अब वो जो मालिक होता है कहता है ठीक है, तुम्हारे पास आसपास कोई नाव है तो देख लो, मदद के लिए बुला लो, नहीं तो फिर मैं कुछ करता हूँ। और उस दिन बैटरी जो रेडियो की बैटरी थी वो 50% ही चार्ज थी, क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास था कि बैटरी 50% चार्ज है तो 3 दिन आराम से, 4 दिन चल जाती थी। अब उतनी बात होने के बाद बैटरी डेड हो जाती है, और फिर वो जो तूफान आया था वो तूफान करीब करीब 4-5 दिन तक रहता है, और 4-5 दिन तक तूफान जो है उनको अपने कब्जे में ले लेता है। नाव पे उनका कंट्रोल खो जाता है, और बहते 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 वो समुद्र में कहाँ चले जाते हैं उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, रेडियो बंद हो गया था, और खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था, क्योंकि तूफान को 4-5 दिन लग गए खत्म होने में। जब मौसम साफ हुआ, 5-6 दिन बीतने के बाद जब मौसम साफ हुआ अच्छी तरह से, तो अब चारों तरफ जब देखते हैं तो चारों तरफ केवल पानी, जिधर देखो पानी। अब उनको तो ना डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब उनको जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हैं, और कुछ पानी उनके पास बचा था, कुछ राशन बचा था, उस राशन को धीरे धीरे यूज करते हैं। और फिर करीब 15-20 दिन बाद, 1 महीना चलता है वो चीज़ें, और 1 महीने के बाद जो कुबोडो था, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था समुद्र में आने जाने का, वो नया लड़का था, अभी इंटर्न था, एक तरह से उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और वह शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो देता है। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। किसी तरह से जो बॉडी फैट होता है उसी पे वो सब जीवित थे, और चूँकि वह नया लड़का था, उसके पास कोई अनुभव नहीं था सर्वाइव करने का। तो 1 महीने बाद पता चलता है कि वो जो जॉर्ज सेल्वाडोर था, वो दोनों आपस में खूब बातें करते थे, धीरे धीरे उनका टाइम पास होता था। लेकिन
एक दिन जब वो उसे उठाने जाता है तो वो उठता ही नहीं है, काफ़ी उसको झकझोरता है, लेकिन जब वो नहीं उठता है तब उसको लगता है कि इसकी मौत हो गई है। फिर भी वह 4 दिन तक उससे केवल बात करते रहा, 4 दिन तक उससे केवल बात करते रहा, उठाने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह से उठ जाए। लेकिन जब वो नहीं उठता है तब उसको विश्वास हो जाता है, जब उसकी बॉडी से महकने लगती है, उसकी बॉडी महकने लगती है, तब उसको मजबूरन उसको समुद्र में फेंकना पड़ता है। अब समुद्र में फेंक देता है। अब उसके बाद अब तक तो कोबोरो उसके साथ था, लेकिन अब कोबोरो भी चला गया, तो अब वो किससे बात करे। देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों को अगर कोई बंद कर दे घर में, या किसी दरवाजे में बंद कर दे, या कमरे में बंद कर दे 1 घंटे के लिए भी, तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो सोचिए उसकी परिस्थिति कैसी रही होगी। जो अकेले है, समुद्र में है, चारों तरफ केवल पानी ही पानी है, कहीं किसी की चीज का पता नहीं है, केवल तेज हवाएं चल रही हैं, और हवाएं अपने हिसाब से नाव को चला रही है, नाव पे कंट्रोल नहीं है। धीरे धीरे करते 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 काफी दिन, 2 महीना 3 महीना बीतता है। अब वह जो है कमजोर होने लगा, उसके दाढ़ी बाल बढ़ने लगे। वो भी जिंदा रहने के लिए कभी मेढक पकड़ता था, तो कभी मछली पकड़ता था, और कच्चा खाना पड़ता था उसको। पानी तो खत्म हो चुका था पीने के लिए, बारिश हो नहीं रही थी, केवल तेज हवाएं चल रही थी। कुछ दिन तक समुद्र का पानी पीता है वो, लेकिन समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से उसे गले में खराश होने लगी थी, गला खराब होने लगा था, इन्फेक्शन होने लगा था, इसलिए उसने समुद्र का पानी पीना बंद कर दिया। कुछ समय बाद फिर बारिश होती है, और बारिश का कुछ पानी इकट्ठा करता है, और कुछ दिन उससे काम चलाता है। फिर वो पानी भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है ये क्या करता है कि इसे अपना खुद का यूरिन भी पीना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि हमको कोई न कोई बचाएगा या हम बच जाएंगे, केवल उम्मीद थी उसको। उसने हिम्मत नहीं हारी, और ऐसे करते 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 दोस्तों पूरे 14 महीने वो समुद्र में बिता देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब वह हवा बहा करके उसे एक किनारे पे लेके जाती है, और उसको एक टापू दिखाई देता है। उसका शरीर इतना गल गया था कि केवल और केवल हड्डियां बची थी, और दाढ़ी और बाल बचा था। मतलब दाढ़ी और बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे, और शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा था। जैसे वो देखता है कि एक टापू दिखाई दे रहा है, वो समुद्र में कूद जाता है, और समुद्र में कूदने के बाद तैरते वैरते, हाथ पैर मारते मारते किसी तरह से उस टापू पे पहुंचता है, और जैसे उस टापू पे पहुंचता है बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां पे 2 लोग थे जो वहां उस टापू पर नारियल की खेती करने आते थे, और वो लोग न्यूजीलैंड के थे। उनकी नज़र उस पर पड़ती है, जब ये लोग जाते हैं तो पहली नज़र में देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये कौन है, क्योंकि केवल दाढ़ी और बाल दिखाई दे रहा था, और शरीर पूरा पतला हो चुका था, एकदम कमजोर हो चुका था, केवल हड्डियां दिख रही थी। जब देखते हैं कि नहीं इसकी सांसें चल रही हैं, तो सब उसको उठाते हैं, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद करीब 1 महीना उसका इलाज कराते हैं, तब जा करके वो थोड़ा बात करने लायक होता है। और जब वह बात करने लायक होता है, तब वो अपनी सारी कहानी बताता है कि वो कहाँ से चला था, किस दिन को चला था, किस डेट को चला था, उसके साथ कौन था, कैसे उसकी मौत हो गई, सारी बातें ये बताता है। और जैसे ही बताता है उसके बाद मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया पहुंचने के बाद पूरी ये खबर वायरल हो जाती है। इस तरह से उसने करीब करीब 438 दिन अकेले समुद्र में बिता दिया है, बिना खाना बिना पानी के। कैसे उसने अपने आप को सरवाइव किया। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज़ को ठान लें, किसी चीज़ को चाह लें, तो हम उसे कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत पड़ती है तो दृढ़ निश्चय की। इस कहानी से हमें बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है, और प्रेरणा मिलती है इस बात की हमें अपना जीवन कैसे बनाना है। हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, और डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी जो है आदमी को हरा नहीं सकती जब तक कि इंसान खुद से हार न मान ले। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में रहें, परिस्थितियों से डटें, परिस्थितियों पर डटें, परिस्थितियों से लड़ें, और ज़िंदगी में कभी हार ना मानें। आज की कहानी में बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।